हेलो स्टूडेंट। जेईई मेन में का क्वेश्चन का सबसे बड़ा खासियत क्या है कि एक से ज्यादा चैप्टर को मिक्स कर देता है। तो जब भी एक से ज्यादा चैप्टर मिक्स होता है तो क्वेश्चन छोड़ने का मन करता है। तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन में ऐसा है कि हमारे पास NCR -1 और NCR+1 है। इसका मतलब है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट आ गया है। उसके बाद 3 पॉइंट दिया हुआ है और ये भी बोल रहा है कि ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है उसका लोकस निकालना है। इसका क्या मतलब हुआ कि इस क्वेश्चन में बाइनोमियल थ्योरम भी आ गया और कौन आ गया, पूरा स्ट्रेट लाइन आ गया। इसका मतलब है कि दो दो अलग अलग चैप्टर मिक्स हुआ। अब दो अलग अलग चैप्टर मिक्स हुआ और फाइनल हमसे पूछ क्या रहा है कि अल्फा का वैल्यू बता दीजिए। तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास बाइनोमियल कोफिशिएंट दिया हुआ है। 3 बाइनोमियल कोफिशिएंट दिया हुआ है। तो 3 बाइनोमियल कोफिशिएंट दिया हुआ है, लेकिन इसमें भी बहुत खास तरह का बाइनोमियल कोफिशिएंट है, NCR-1, NCR और NCR+1। तो 3 लगातार बाइनोमियल कोफिशिएंट दिया हुआ है, 28, 56, 70। अब यहाँ पे देखिए आगे आगे 3 पॉइंट दिया हुआ है कि 4 cos t, 4 sin t। तो ये मान लीजिए t तो कुछ वेरिएबल है, 2 sin t माइनस 2 cos t, t फिर से वेरिएबल है। यहाँ पे c जो पॉइंट है उसमें r और n आया। इसका मतलब है कि जो हमारा बाइनोमियल कोफिशिएंट दिया हुआ था उसका यूज कहाँ पे हो रहा है, ये तीसरा जो पॉइंट है उसमें। क्योंकि ये तीसरा पॉइंट है उसका एक कोऑर्डिनेट 3r-n है और बाई कोऑर्डिनेट कितना है, r² -n-1। तो यहाँ जब तक r और n नहीं पता रहेगा तब तक हमको तीसरा कोऑर्डिनेट नहीं आएगा। तो अब 3 पॉइंट जब पता होता है तो सेंट्रॉइड क्या हो जाता है, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। अब वहाँ पे हमारा t जो था वो पैरामीटर है, मतलब वेरिएबल है। तो सेंट्रॉइड का जब लोकस निकालेंगे तो उसमें से t हटाना होगा। तो यहाँ पे फिर हमको लोकस निकल जाएगा, लेकिन ये तभी निकलेगा जब ये r और n पता हो जाएगा। और r और n पता निकालने के लिए क्या चाहिए, बाइनोमियल कोफिशिएंट का नॉलेज चाहिए। तो देखिए 3 बाइनोमियल कोफिशिएंट दिया हुआ है। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट में हम देख पा रहे हैं कि लगातार बाइनोमियल कोफिशिएंट है। तो लगातार बाइनोमियल कोफिशिएंट जब भी रहता है तो ये फॉर्मूला हम याद कर सकते हैं कि जब हमारे पास ऐसा है कि दो लगातार बाइनोमियल कोफिशिएंट को जब हम डिवाइड करते हैं तो सब कुछ नहीं बचता है, बहुत सिंपल चीज बचता है। नीचे r+1 बच जाएगा। क्यों r+1 बच जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा हो जाता है। और ऊपर क्या बचेगा, n-r। तो इस फॉर्मूले पे जब हम बैठाएंगे इसको, ये दोनों को जब हम भागा देंगे तो कितना आ रहा है, 70/56। अब देखिए ये कट रहा है 14 से, तो 14, 14 14 चौका 56, 14 25 70, तो 5/4 आ गया। अब उसी तरीके से जब हम ये दोनों को डिवाइड करेंगे कि NCR/NCR-1, लगातार बाइनोमियल कोफिशिएंट दिया था इसलिए डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइड करने से बहुत सिंपल चीज बचता है, n-r+1 ऐसे बचेगा। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों को भागा देने पे कितना बचेगा, 56/28। तो फिर से देख रहे हैं 14 से कट जाएगा तो 14×28, 14×56, तो फिर 28 से भी कट जाएगा तो सीधे आ जाएगा 2। अब देखिए यहाँ से n और r कैसे निकलेगा, तो हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले वाले से हमारा ऐसा आ गया कि n-r बराबर कितना, 5/4 × r+1। तो एक इक्वेशन बन गया। दूसरे वाले से क्या हुआ, n-r+1 कितना आया, 2r आया, क्योंकि ये r कहाँ चल गया, उस तरफ। तो यहाँ से भी n-r निकाल सकते हैं, कितना, 2r-1। तो दूसरा इक्वेशन। अब दोनों में देखिए LHS सेम है तो RHS भी क्या होना चाहिए, बराबर। तो 5/4 r+1, तो 5/4 ऐसे गुना कर दिए दोनों को, 5/4। अब यहाँ पे 2r-1 है। अब देखिए इस r को उधर लेके आ जाइए, इसको इधर लेके आ जाइए, तो 5/4 यहाँ पे +1 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, 2r में से घट जाएगा इतना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, r आ जाएगा यहाँ 5 और 9/4 बराबर, यहाँ पे 4 दूनी 8 में से 5 गया तो 3r/4। तो यहाँ से r आ गया 3। r कितना आ गया, 3। अब r अगर आपको मिल गया है तो n भी मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, इसमें रख दीजिए। r की जगह पे अगर हम रख देंगे तो कितना मिल जाएगा, r की जगह पे रख दीजिए तो r उधर चला जाएगा तो 3r-1 है, तो 3 3 9 में से 1 गया 8। तो n और r आ चुका है। तो जैसे ही n और r आ चुका है मतलब c पॉइंट हमको मिल चुका है। तो अब देखिए तीनों पॉइंट a और b तो पता था, c पॉइंट कितना हो गया, c पॉइंट हमारा कैसा हो गया, c जो पॉइंट है वो कैसा हो गया, तो a पता है, b पता है और c जो हमारा हो जाएगा 3r-n था
और आर स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 था और आर एन का वैल्यू रख दीजिए तो कितना आ जाएगा 3r, मतलब 3 3 9 में से 8 चला गया तो 1। अब यहाँ पे क्या होगा आर स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 में से 8 गया तो 1 में से 1 गया तो 0 और ए और बी इतना है। तो सेंट्रॉइड बताइए, सेंट्रॉइड का लोकस निकालना है तो सेंट्रॉइड के एक्स कोऑर्डिनेट को मान लिए क्या, सेंट्रॉइड के एक्स कोऑर्डिनेट को क्या मान लिए h और y कोऑर्डिनेट को k। तो h बराबर क्या होगा, h बराबर होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस इसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस इसका एक्स कोऑर्डिनेट बटे 3। तो 4 cos t प्लस 2 sin t प्लस 1 बटे 3 और k क्या होगा 4 sin t प्लस 2 cos t प्लस 0 बटे 3। अब देखिए, अब लोकस निकालना है मतलब किसको हटाना होगा, लोकस निकालना है मतलब हमको t को हटाना होगा। t को कैसे हटाएंगे, t को कैसे हटाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि sin t cos t मतलब अब ट्रिगो भी आ चुका है। तो एक ही क्वेश्चन में कौन कौन आ गया, बायनोमियल थ्योरम का, बायनोमियल कोफिशिएंट का फॉर्मूला का यूज हुआ, उसके बाद हमारा उस n और n निकला, उसके बाद हमारा जो स्ट्रेट लाइन का है कि सेंट्रॉइड क्या होता है, अगर 3 पॉइंट पता हो तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। अब यह है कि ट्रिगोनोमेट्री यूज होगा फाइनल, तब जाके लोकस मिलेगा। अब यह है कि इसमें से h और k कैसे घटाएं, यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि 4 cos t प्लस 2 sin t बराबर क्या होगा 3h माइनस 1 और यहाँ से क्या लिख सकते हैं 4 sin t माइनस 2 cos t बराबर 3k। अब देखिए हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो लोकस दिया हुआ है, लोकस ऑफ सेंट्रॉइड, उसमें भी है 3x माइनस 1 का स्क्वायर और 3y का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी 3h माइनस 1 3 क्या गया है, तो लास्ट में तो हम लोग क्या करते हैं लोकस में h और k को x y से रिप्लेस करते हैं। तो इसका मतलब है कि सही जा रहा है। अब यहाँ पे बस अगर लोकस निकालना है तो हम देख पा रहे हैं कि लोकस में स्क्वायर स्क्वायर है तो दोनों में स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो मान लीजिए कि ये 3 है और ये 4 है, तो क्या कर देंगे हम लोग 3 और 4 को स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो LHS में क्या होगा और RHS में क्या होगा, तो इधर लिख देते हैं 3h माइनस 1 का स्क्वायर RHS वाला जो था और 3k का होल स्क्वायर। अब देखिए LHS में क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस 2ab होता है, इसका स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 4 चौका 16 और इधर से आएगा cos स्क्वायर टी प्लस sin स्क्वायर टी, कितना हो जाएगा जी 1। उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 sin स्क्वायर टी प्लस cos स्क्वायर टी क्या हो जाएगा जी 1। अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू 4 इंटू 2 कितना हो गया 16 और sin t cos t, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस 16 sin t cos t, तो ये दोनों कट जाएगा तो बस इतना ही बचेगा। अब हमारा आ चुका है। अब लोकस में क्या करते हैं hk को किससे रिप्लेस कर देते हैं x और 22 से, तो 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर बराबर 16 20। तो हमसे देखो क्या पूछ रहा था कि लोकस अगर 3x माइनस 1 का स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर बराबर अल्फा है तो बता दीजिए कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो हमारा फाइनल लोकस आ चुका है और 20 आंसर आ चुका है। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा अलग अलग कॉन्सेप्ट को यूज हुआ। सबसे पहले बायनोमियल थ्योरम का यूज हुआ, तो बायनोमियल थ्योरम यूज करके n और r का वैल्यू मिला और n और r का वैल्यू कहाँ पे यूज हुआ, तीसरा पॉइंट जो दिया होता है n और r पे डिपेंड कर रहा था। तो जैसे ही तीसरा पॉइंट मिला तो सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट यूज हुआ कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। अब जैसे ही ये दोनों निकला तो उसमें ये हमारा एम था कि t को कैसे गायब करें। तो t को गायब करने के लिए सबसे पहले 3 गुने h उधर लेके चले गए, माइनस 1 को भी उधर लेके चले गए। अब ये ऐसा सिमेट्रिक जैसा है और ये भी देख रहे हैं कि जो हमारा आंसर में है वो भी फाइनल में है कि इस पे स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर है। इसका मतलब है कि दोनों साइड स्क्वायर करके जोड़ेंगे, तो स्क्वायर करके जोड़ने पे ये स्क्वायर स्क्वायर हो गया। अब इधर ट्रिगो का यूज हुआ है कि ट्रिगो में होता है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1। इसी तरीके से 2 का स्क्वायर 4, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1। अब यहाँ पे 2ab में ये कट जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो फाइनल हमारा लोकस आ चुका है, तो आंसर आ चुका है 20। तो इस तरीके से जेईई मेन का क्वेश्चन बहुत ही मजेदार होता है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट मिक्स होता है, चैप्टर मिक्स होता है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन पे आप कमांड करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी सारा मैथ का क्वेश्चन का जो एनालिसिस बनाए हैं हम जल्दी से पूरा देख लीजिए। और सिर्फ एक बार देखने से नहीं होगा, उसको बार बार देखिए कि किस तरीके से उसका कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, कैसे कैसे सोल्व कर रहे हैं, कब कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, किस तरीके से मिक्स होता है क्वेश्चन और कैसे कैसे आंसर तक पहुँचते हैं,
कैसे कैसे कम समय में पहुँचते हैं, कहीं लंबा ज़्यादा ना हो जाए। तो ये ऐसे आप सारा क्वेश्चन आराम से देखिए, उसको समझने की कोशिश करिए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए। और टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइए, क्योंकि सारे चैप्टर का शॉर्ट नोट्स आने वाला है। कम समय में आपका रिवीजन हो जाएगा और आपका क्वेश्चन बनने का भी चांस बढ़ जाएगा, और आपका कॉलेज का जाने का भी चांस बढ़ जाएगा। तो देर मत करिए और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको तुरंत तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो आप मिस नहीं करिएगा, क्योंकि लगातार यहाँ पे वीडियो अपलोड होता रहेगा, क्वेश्चन का एनालिसिस लगातार आते रहेगा, और आपका मैथ धीरे धीरे स्ट्रांग होता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।